को इस विषय में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक पहला कर्तव्य जो हमारा है सभी के प्रति शुभकामना का वो कर लेते हैं। भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हुए उनकी उपस्थिति को महसूस करें और सभी के प्रति शुभकामना। एक धर्म संबंधी, हमारा परिवार का सदस्य, हमारे समाज का सदस्य, भौतिक जगत, पशु जगत, वनस्पति जगत, प्रत्येक के प्रति शुभकामना। हमारे प्रति संबंधी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से भरपूर हो, उसके शरीर में कोई भी तकलीफ पीड़ा अगर वो महसूस सभी के संबंधों में प्रेम बढ़े, सम्मान बढ़े, मधुरता आए। प्रत्येक मनुष्य इस शिक्षा को समझकर अपने जीवन के उच्चतम विकास को पा सकता है। इस शुभकामना के बाद हम आज के विषय पे आते हैं। अभी रविवार का दिन था, भजन चल रहा था तो मैं भजन तलाश कर रहा था तो मेरा ये भजन पे आ गई, कर्तव्य बोध मुझ में उपजा। बहुत ही गहराई से इसको पढ़ना हुआ, दो तीन बार इच्छा तो कर रही थी गाने की लेकिन आदत में नहीं था। लेकिन जब दो तीन बार दोहराना हुआ तो एक एक शब्द इसका ऐसा समझ में आया कि इस पे चर्चा की जरूरत है। इस पे चर्चा भी और चिंतन की भी, और स्वयं के आधार पे और ज्यादा चिंतन कि मैं किस किस विषय में आज की तारीख में कर्तव्य बोध नहीं कर पा रहा। कर्तव्य बोध है क्या? तो तीन प्रश्न ग्रुप में आए थे। इसमें पहला प्रश्न था कर्तव्य बोध की परिभाषा, और दूसरा प्रश्न था कर्तव्य बोध क्यों महत्वपूर्ण है, और तीसरा कर्तव्य बोध को कैसे विकसित करें। तो किसी का कोई चिंतन हो पाया हो तो जरूर तो शेयर कर सकते हैं। और फिर जी कोई शेयरिंग है क्या आपकी विषय में? शुभ श्रीमान जी। श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्तव्य बोध यानी जिम्मेदारी, किसी भी काम के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो उसको कर्तव्य बोध कहते हैं। जी, बढ़िया। श्रीमान जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जरा आवाज माइक कम आ अपना रही है? वो करिए। धन्यवाद। शुभ हो। अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ जी या जी जी जी, श्रीमान जी, आप अब ठीक है। बेटर है। जी। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ हो। हाँ, अर्पित जी ने जैसा बताया कि कर्तव्य बोध यानी हमारी जिम्मेवारी। जिम्मेवारियों को समझना, उन्हें स्वीकार करना और समय पर पूरा करने की भावना। और भगवान की शिक्षा में हमें समझ में आता है कि हमारी जिम्मेवारी है क्या। अगर इस पूरे मनुष्य जगत को देखा जाए तो
पूरा मनुष्य जगत अपनी जिम्मेदारियों को या तो समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझते हुए भी अनदेखा करता है। और इस अनदेखा करने से ही उसके सारे संबंध अधूरे हो रहे हैं। सिर्फ काम को ही नहीं, किसी काम के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है वो तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक संबंध, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो भी 16 संबंध भगवान ने हमें बताए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को जानने जरूरी हैं, उनके प्रति क्या क्या कर्तव्य है वो तो मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी इस भजन में आता है ना, कर्तव्य बोध मुझ में उपजाओ, कर्तव्य पालन योग्य बनाओ। पहले तो उसका बोध मुझ में उपजे, मैं उस कर्तव्यों को निभाना है, इस जिम्मेदारी को महसूस कर सकूं कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही इस विषय को मैं समझ पाता हूँ कि मेरे कुछ जिम्मेदारी है, इस 16 संबंधों में मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो उस दिशा में मेरा पहला कदम उठता है कि हम सभी अपने में चिंतन करें, मैं स्वयं इस पे चिंतन करूं कि इन 16 संबंधों में कौन सी जिम्मेदारी या कौन सा कर्तव्य बोध मुझ में अभी बाकी है, इसकी समझ बाकी है। इसकी अगली पंक्ति में जो आता है, कर्तव्य पालन की जो महिमा, कर्तव्य पालन की जो उपमा, उसकी सुंदर छवि दिखाओ। और तो कर्तव्य पालन अगर मेरे प्रति कोई कर रहा है, अगर मैं समझो एक सदस्य हूँ परिवार का, समाज का, और कोई समाज का एक सदस्य या मेरे परिवार का सदस्य अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा रहा है, तो फिर मैं उसको किस रूप में देखता हूँ? मैं सामने वाले की महिमा को उसके कर्तव्य के रूप में देखता हूँ कि उसकी मेरे जीवन में उपयोगिता कितनी है, चाहे वो मेरे माँ के रूप में हो, मेरे पिता के रूप में हो, मेरे भाई के रूप में हो, चाहे साथी सेवक के रूप में हो या गुरु के रूप में हो। कि गुरु ने मेरे प्रति जो कर्तव्य थे वो पूरे निभा रहे हैं, मेरा भाई मेरे प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा निभा रहा है, मेरे माता पिता, जब उनको देखना होता है तो बात समझ में आती है कि उन्होंने अपने कर्तव्य किस प्रकार निभाए हैं। अगर उसमें पूर्णता है तो उसकी महिमा मैं समझ पाता हूँ। ये तो मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूँ उनको। अब वैसे ही मेरे भी कर्तव्य उनके प्रति जो है वो क्या है, क्या उस महिमा को मैं जी दिखा पा रहा हूँ? तो जब चिंतन करके निकल के आते हैं, तो अब ये कर्तव्य बोध के जो नियम हैं, जो जिम्मेदारी हमें महसूस करनी है, वो नियम कहाँ से मालूम पड़े? तो विचार ऐसे ही चल रहा था तो समझ में आया कि जैसे मनुष्य के अलग अलग संबंधों में कर्तव्य हैं, तो नेचर में जो भी अस्तित्व है उन सबके भी कोई कर्तव्य है। चाहे वो पेड़ पौधों का कर्तव्य ले लें, पशु जगत का कर्तव्य ले लें, तो वो कर्तव्य उनको किसने बताए? आज एक पेड़ पौधे का कर्तव्य लें, या पानी का कर्तव्य लेते हैं कि पानी का कर्तव्य क्या है। मेरे सामने पानी का जग रखा है, पानी का गिलास रखा है, उस पानी को मैं पीता हूँ, तो पानी का जो कर्तव्य है कि वो मेरे अंदर से प्यास को बुझाएगा, मेरे को एक ऊर्जा प्रदान करेगा, एक संतुष्टि प्रदान करेगा, और वो ऐसा निभा पाता है।
जो कि उसको किसी को ने बताया नहीं है, उसको कोई शिक्षा नहीं मिली इस विषय में, लेकिन क्योंकि नेचर का ही नियम है कि प्रत्येक अस्तित्व का कोई ना कोई कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। आज पेड़ पौधे जो व्याप्त हैं हमारे आसपास, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कर्तव्य है? वातावरण को शुद्ध बना के रखना, जीवन को बनाए रखने की योग्यता उसमें है, और वो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभा रहा है। ऐसे ही पशु जगत में भी देखेंगे ना, तो हर एक पशु अपने अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, जितना उससे हो सकता है। जो नेचर के आधार पर उसको गुणवत्ता मिली हुई है, उन कर्तव्यों को वो निभा रहा है। भगवान भी यही बोलते हैं कि इन सब संबंधों ने मेरी रक्षा की है, और जो कि उसे बताई नहीं गई, वो निरंतर मेरे विकास में सहयोगी है। जब Speaking in मनुष्य का, regular. जो मेरा विकास क्रम है, जीवन का विकास क्रम है, उसमें प्रत्येक मनुष्य को भी छोड़ दें तो ये तीनों जगत अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर रहे हैं। अगर कोई भी अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर रहा होता, या उसे करना नहीं दिया जाता, तो शायद मनुष्य के लिए जीना इतना आसान नहीं था। अब ये सब तो निभा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी रक्षा के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। उसको शिक्षा की जरूरत पड़ रही है कि वो अपने कर्तव्यों को निभाए। और वही अधूरापन है सृष्टि का। अगर अधूरापन देखें, जो भगवान को भी दुख देता था और प्रत्येक जन को दुख देता है, जो भी इस समझ को जान चुका है, उस प्रत्येक जन को वो चीज दुख देती है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह क्यों नहीं कर रहा, अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं निभा पा रहा। तो देवशास्त्र तीसरे खंड में मैं ढूंढ रहा था कि ये कर्तव्य का कोई चैप्टर मुझे दिखे, तो उसमें एक जगह समझ में आया कि हम कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं। ये जो स्वार्थ सुख अनुराग है ना, जिसमें मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, अपने स्वार्थ के दिशा में चलने लगता है, सिर्फ अपना मतलब देखता है, वहां से वो अपने कर्तव्यों को भूलना चालू करता है। जब वो अपने जीवन को सुख पाने के लिए इस दिशा में चल जाता है, जब वो किसी दूसरे की हानि नहीं महसूस करता, उसके लिए कोई उसे घृणा नहीं रहती, तो वो अपने कर्तव्यों को भूलना शुरू करता है। फिर देवशास्त्र खंड 4 को जब देखना हो रहा था, तो भगवान ने जो 16 संबंधों के विषय में वर्जित कर्म और आदेश लिखे हैं, तो आदेश शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे ख्याल से वही कर्तव्य बोध है जो आदेश के रूप में भगवान ने प्रस्तुत किए हैं। ये तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, लेकिन आज की तारीख में भगवान को आदेश के रूप में बताना पड़ रहा है। अगर सिर्फ हम अपने स्वार्थ को हटा दें और जो स्वाभाविक उच्च भाव हैं उसके आधार पे अपने जीवन को देखें, तो सिर्फ धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये होने से मैं उन सारे 16 संबंधों के उपकार महसूस कर सकता हूँ अपने जीवन में। और जब महसूस करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से जो उनके प्रति मेरे कर्तव्य हैं, वो निकल के आएंगे। मैं अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य कैसे निभा पाता हूँ? बच्चा जब मेरे परिवार में मेरे पास आता है, मेरा जन्म लेता है मेरे परिवार में,
मैं उसके माता पिता के रूप में सारे कर्तव्य कर्म कैसे ध्यान आ जाते हैं। हर चीज का उसके लिए ख्याल करता हूँ। वो मैंने चाहे पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन सब चीजें मेरे जिम्मेदारी के रूप में मुझे दिखने लगती है, और पूरी भी होती हैं, पूरी भी होती हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बच्चा। तुम एक तरफ क्यों देखता है? शिवानी माइक तू तो चालू है, एक बार माइक तू देख तेरा लीजिएगा। काम है भला करना, सबका भला सोचना। विशेष एक परिवार के ऊपर सोचता है कि ये नहीं कर रहा हूं। श्रीमान जी जो बता रहे थे अभी, श्रीमान आत्माराम जी का माइक चालू हुआ था कि तेरा काम है भला करना। तो भला करना की एक मेरे ख्याल से स्वाभाविक क्रिया है। कभी हमें भला करना पड़ता है, लेकिन अगर पशु जगत, वनस्पति जगत, भौतिक जगत, मनुष्य जगत का कितना भला कर रहा है, लेकिन उस चीज का एहसास में नहीं लेता कि मैं भला कर रहा हूँ, उसके लिए वो स्वाभाविक क्रिया है, उसका वो कर्तव्य कर्म है। तो ऐसे ही अगर हम अपने कर्तव्य कर्मों को देखें, तो सेवा, उपकार, ये सब कर्तव्य कर्म है हमारे। उसका बस बोध ना होने के कारण अलग से हम उसे करना पड़ता है। तो वो अवस्था हम सब में आए, उस पर इतना गहन चिंतन हो, आज की अवस्था में हम किन विषयों में उस कर्तव्य को समझकर उस जीवन को जी रहे हैं, उस किरदार को जी रहे हैं। इन 16 संबंधों में मेरे हर एक संबंध के क्या क्या कर्तव्य हैं। उसी भजन में आगे आता है, सब रिश्तों में कर्तव्य जानूं, सब रिश्तों में कर्तव्य जानूं, भली भांत मैं उनको पालूं, उचित समय में उनको पालूं। यानी उचित समय, अधिकतर होता क्या है, वो मैं अपने खुद के जीवन को भी देख के समझ पाता हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मेरे को समझ में आता है कि कहाँ कमी रह गई। कमी क्या रह गई? कोई कर्तव्य, कौन से कर्तव्य मैं नहीं निभा पाया, या उसका जो नियम था उसमें कहीं ना कहीं अधूरापन रह गया। तो आज अगर कोई भी बच्चों में मुझे विकार दिखता है या कुछ कमी दिखती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपने दोष देख पाता हूँ कि उस पल में ये कर्तव्य था मेरा, वो अधूरा रह गया। चाहे किसी संबंध में कड़वापन भी है, तो उस संबंध के कड़वेपन के पीछे भी मेरा ही कहीं ना कहीं योगदान रहा है, ये देख पाता हूँ। क्योंकि भगवत की शिक्षा देवशास्त्र खंड में 4 में जब देखना होता है, और उसके जब सारे पॉइंट देखने होते हैं, तो उस पॉइंट में लगता है कि अधूरापन तो रह गया कुछ। जो कल ही बात आ रही थी ना, प्रगाढ़ संबंध, प्रगाढ़ संबंध श्रीमान जी बता रहे थे कि भगवान के प्रति, साथी सेवकों के प्रति, मित्रों के प्रति जो उनका हम शुभ चाह रहे हैं, भगवान हमारा निरंतर सुख चाह रहे हैं, और जब हम उनसे संपर्क नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है, हमें कमी महसूस होती है, और जब हम कर पाते हैं वो नियम पूरे कर पाते हैं इन तीनों संबंधों के प्रति, तो हमें पूर्णता महसूस होती है। शिवाजी माइक चालू हुआ है, देखिएगा। धन्यवाद। तो वो तीनों संबंध में आप अपनी पूर्णता महसूस कर पाते हैं। तो ये प्रगाढ़ता सिर्फ क्या इन 3 संबंधों में ही होनी चाहिए? इस 16 संबंधों में ही ये गहराई, ये डेप्थ होनी चाहिए? अगर मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के संबंधों के प्रति, दोनों तरह से, दोनों तरफ से अगर ये शिक्षा, ये संबंध स्थापित हो, तो वो जीवन
कितना उपयोगी होगा, वो परिवार कितना उपयोगी होगा, वो समाज कितना उपयोगी होगा। फिर एक लाइन आती है इसमें, मेरे भीतर जो अभ्यास कर्तव्य बोध का करते नाश। यानी ये जीवन जो कितना समय मैंने अज्ञानता में जिया है, वो अभ्यास के रूप में उसमें बोला जा रहा है। जो अभी पिछले हफ्ते अगर हम ध्यान करें तो हमारे जीवन में जो बोध की अवस्था आती है वो अभ्यास के बाद आती है। और जो अबोध की अवस्था आती है ना, अबोधी हो जाते हैं जो हम, वो भी अभ्यास हो जाता है। यानी हम किस अज्ञानता को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी पे चले जा रहे हैं, तो वो भी अभ्यास के रूप में हमें अबोधी बना देता है, अज्ञानी बना देता है। और जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उससे हम बहुत दूर निकल जाते हैं। सिर्फ दूर ही नहीं, बहुत दूर। तो उच्च जीवन का वो प्रकाश की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती उस अंधकार, उस अबोधी अवस्था में। तो उसका इतना अभ्यास हो चुका होता है ना। आज अगर किसी से भी हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो उसको उस अवस्था का, उस अबोधी अवस्था का इतना अभ्यास हो चुका होता है, तो इस बात का वो थोड़ा सा ही नहीं समझ पाता। सिर्फ कर्तव्य बोध का मैं चिंतन कर रहा था, मेरे को अपने अंदर इतनी कमियां लगी, इतनी कमियां लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन बहुत धन्यवाद है भगवान का, सभी धर्म संबंधियों का, जो पिछले कई सालों से इसमें एक कदम बढ़ते बढ़ते आज उन कमियों को मैं देख पा रहा हूँ। कईयों में सुधार हुआ है, कईयों में प्रयास जारी है। पुराने अभ्यास है ना, पुराने अभ्यास में नए अभ्यास चढ़े, उसमें दृढ़ता आए, मजबूती आए। लेकिन पूरी पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे कर्तव्यों को 100%, 100% निभा पाना हो पाए, हो पाएगा। भगवान से प्रार्थना यही होती है कि वो पुराने अभ्यास के प्रति मेरा विवेक इतना जागृत हो जाए कि जैसे ही उसमें हम विचारों में भी वो अभ्यास आ रहा है तो तुरंत उससे निकल सकें। भगवान के चरणों में यही पुकार है, इस भजन में यही आता है, तब चरणों में यही पुकार, विनती मेरी बारंबार, कर्तव्य बोधि मोहे बनाओ, कर्तव्य पालन योग्य बनाओ। लेकिन इसमें अभ्यास हमें ही करना पड़ेगा। अभ्यास की लेकिन शुरुआत कैसे हो, ये महत्वपूर्ण है। ये तो समझ में आता है कि अगर मैं अपने जीवन की पूर्णता देखूं तो इस शरीर के साथ ही मैं अपने कर्तव्यों को पूरा पूरा निभा पाता हूँ। जिस समय मेरा शरीर नहीं रहेगा मैं तो रहूंगा, क्यों, मृत्यु तो शरीर की होनी है, मेरी मृत्यु तो नहीं होनी। लेकिन जो कर्तव्य निभाने का मौका इस शरीर के साथ है वो शायद बाद में नहीं है। उनको समझकर, उन 16 संबंधों को अगर हम स्टडी करें, उस पर चिंतन करें, उस पर एक अपनी एक लिखित मेहनत करें कि उन 16 संबंधों के जो आदेश हैं या जो कर्तव्य हैं वो मैं कौन कौन से निभा पा रहा हूँ। और वो कर्तव्य क्या, वो तो भाव है एक्चुअली। हर संबंध के साथ देवशास्त्र खंड 4 में भाव लिखे हुए हैं, उन भावों को जीना है। और सब में एक भाव नहीं है, अगर हम देखें तो सब में एक भाव नहीं है। मैं उसी को अलग अलग लिख रहा था। तो माता पिता के लिए जो विषय लिखे हुए हैं, सिर्फ उसके हेडिंग को अगर हम देखते हैं, उसके विस्तार को हमें चिंतन करना है। तो माता पिता के लिए जो था, उत्पत्ति, संबंध बोध, स्नेह प्रदर्शन, पालन विधि, साधारण शिक्षा, धर्म ज्ञान विषयक शिक्षा, उच्च जीवन विषयक गृह अनुष्ठान, धन संबंधी विषयक शासन विधि, परिशोध, मंगल कामना।
12, मात्र 12। यानी जैसे ही कोई मनुष्य विवाह करता है और उसके बाद जब वो संतान उत्पत्ति के बारे में विचार करता है, तब से लेकर जीवन भर, जीवन भर यानी शरीर के साथ नहीं, सूक्ष्म जगत में भी, वो मंगल कामना, वो शुभ कामना जो परलोकवासी हम लोग के लिए करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं। तो इन संबंधों को जब हम 12 नियमों को अपने माता पिता के रूप में देखेंगे, देखने में होता है, तो अपने में कितनी चीजें कम महसूस होती हैं। और जब कोई परिवार उनकी शिक्षा पे चल रहा है, चलो हमसे तो मिस हो गया क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो चुके थे। जब मैं लगभग 32 साल की उम्र में आया, तब मैंने शिक्षा को सुनना सीखा, तो उनकी शिक्षा को जानना सीखा। लेकिन वो भी अबूझी अवस्था थी क्योंकि पुराने अभ्यास पे ही सुन रहे थे ना। अभी खुद में जांचना नहीं शुरू किया था। बातें तो अच्छी लग रही थी लेकिन खुद में जांचना नहीं शुरू किया। तो पहला शुरुआत तब होती है शिक्षा की, जब उस शिक्षा के आधार पे आप अपने खुद के जीवन को जांचना शुरू करते हो। और जांच से मालूम पड़ता है कि जो वक्त गुजर गया वहां कहाँ कहाँ गलती हो गई। अब उसका जब दुख होता है, तब आप वर्तमान अवस्था में खड़े अपने पाते हो कि आज जो वर्तमान में मेरे को करना है, उनको तो मैं अपने जी लूं। जब तक मैंने खुद को जांचा नहीं उस शिक्षा के आधार पर, क्योंकि वो शिक्षा श्रेष्ठ है, वो तो समझ में आती है बात। ये प्रत्येक मनुष्य को उच्च जीवन जीना है, ये बात तो समझ में आती है, ये बात पकड़ में आती है। लेकिन अगर मैंने खुद को नहीं जांचा, तो वो अभी अधूरापन है। और खुद को जांच लिया पुराने आधार पर, मतलब जो वक्त गुजर चुका है। यानी आज के दिन भी अगर मैं खुद को जांच रहा हूं इन संबंधों में, और उसका दुख महसूस हो रहा है, और जो चीज पूरी हुई है उसका सुख भी महसूस हो रहा है, तो वो जो भजन में आया था ना कि महिमा, तो वही महिमा है। जो सुख का अनुभव है वही महिमा है। कर्तव्य पालन जो मैंने कर लिए, उसका सुख का अनुभव वो महिमा है उसकी। वो जो हल्की हल्की खुशी मन में रहती है ना पूर्णता की, वो होती है। लेकिन जो कर्तव्य पालन नहीं कर पाया, उसका दुख तो रहेगा। लेकिन वो दुख भी इतना हो, उच्च दुख जिसे कहते हैं, कि जिससे आगे के मैं कर्तव्यों को पूरा 100% जान सकूं, जी सकूं। जानना नहीं, जीना है। जांचने का काम तो हो गया कि अभी तक कहाँ अधूरापन रहा, अब जीना है। आज भले बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी कृपा है कि वो भी सेवक हैं। उस समय जो समझ मिली कि बच्चों को लगभग 17 साल की उम्र में भगवान से जोड़ देना चाहिए, तो जोड़ा गया। लेकिन अभी भी जब 12 नियमों को पढ़ते हैं, तो उसमें एक जो आता है, उच्च जीवन विषयक विकास। बच्चे देख तो पा रहे हैं पापा किस दिशा में चल रहे हैं, या क्या बातें करते हैं, क्या चीजें बताते हैं, लेकिन वो उनके जीने में कैसे आ पाए, कुछ तो आ जाती है, स्वभाव महसूस होता है उनकी फ्रेंड सर्कल में, और उनमें कुछ अंतर महसूस होता है। अच्छी बात है, क्योंकि जैसे श्रीमान जी भी कहते हैं ना, बच्चे देखकर सीखते हैं। तो बच्चों के दृश्य में तो ये चीजें आ रही हैं, लेकिन हम सबको स्वयं को भी एक बार जरूर देखना है कि वो उच्च जीवन हमसे सदा प्रदर्शित होता रहे, सदा, हमारे व्यवहार से, हमारी संवाद शैली से। और सिर्फ उनके प्रति नहीं, उनको वो दृश्य पूरे समाज के प्रति दिखना चाहिए मेरे से। अगर सिर्फ उनके प्रति दिखा तो फिर तो परिवार तो स्वार्थ के लिए होता ही है, कि मैं उनका पिता हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सभी के लिए दिखना चाहिए कि मैं वनस्पति जगत के प्रति कैसे कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं पशु जगत के प्रति कैसे कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं मनुष्य जगत, समाज के जो अन्य सदस्य हैं, उनके प्रति क्या कर्तव्य निभा रहा हूँ। जब स्कूलों में जाना होता है ना, तो जितने सारे बच्चे होते हैं,
तो उन सब बच्चों में मैं अपना बच्चा देख पा रहा हूँ। उनकी किसी गलत आदत या किसी ऐसी बात के लिए मेरे को अगर दुख होता है, कि जब ग्रामीण स्कूल के बच्चों में जाते हैं ना, तो समझ में आता है किसी की चप्पल टूटी है, किसी की चप्पल बिल्कुल घिसी हुई है, तब भी वो स्कूल आ रहा है, फटे हुए बैग से आ रहा है, कैसी शर्ट है कैसी पैंट है। वो महसूस हो पाता है कि समाज में आज की तारीख में कितना गैप है। क्योंकि जब प्राइवेट स्कूलों में जाना होता है वहाँ की यूनिफॉर्म, और जो ग्रामीण स्कूलों में जाना होता है वहाँ का, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन जो शिक्षा है वो उस गैप को खत्म करने के लिए है। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ज्यादातर अध्यापक वगैरह में वो बात नहीं होती, या अंदर से उनकी प्रेरणा नहीं होती कि बच्चों को कुछ बेहतर बेहतर तरीके से दिया जाए, उनको अपना समझ के दिया जाए। तो ये शिक्षक का कर्तव्य बोध, हर एक का कर्तव्य बोध नहीं होता। वही वही जो आज समाज का वातावरण जो दिख रहा है हमें, वो यही हो रहा है कि हर एक किरदार तो बनाए गए हैं समाज के विकास के लिए, लेकिन क्योंकि वो सब किरदार एक स्वार्थ पे जुड़ गए, उसके खुद के सुख अनुराग पे जुड़ गए, उसमें वो भावनाएं चली गई जिसको संचालित कर रही थी। वो समझ चली गई कि हम अपने जीवन का विकास शारीरिक सुखों को ही समझ के चले हैं, और उसी में अटके हुए हैं। जब तक आम इंसान इस कर्तव्य बोध को नहीं समझेगा, इस स्वार्थ की जीवन से नहीं निकलेगा, तब तक ये अधूरापन रहेगा। और इसको शिक्षा में आना बहुत जरूरी है। हमारे पास मौका है, जो लोग हम लोग स्कूल जाते हैं, तो ये मेरे को लगा कि ये कर्तव्य बोध का भी एक चैप्टर उसमें ऐड कर दिया जाए, कि उस जिम्मेदारी को हर बच्चा जाने कि इन 16 संबंधों में मेरी जिम्मेदारी क्या है। आने वाले दिनों में वो शिक्षक बनेंगे, आने वाले दिनों में वो कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अगर बचपन से ही उनमें अपनी जिम्मेदारी को देखना, उसको समझना आ जाए। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की उम्र का एक पल ऐसा आता ही है जब उसके अंदर वो जिज्ञासा जागती है। जैसा पहले बात चली थी कि हमें जब कभी ऐसा दुख आता है जिसके बाद हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जीवन है क्या। वो प्रश्न जैसे ही निकल के आता है कि जीवन क्या है, तो हम अपने सारे कर्तव्य जो हमने अधूरे छोड़ दिए थे सब सामने निगाह में आते हैं। इस शरीर के साथ आ गए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे पास वर्तमान हाथ में होता है। लेकिन कभी कभी तो शरीर के बाद भी ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि जैसे शरीर की मृत्यु होती है तो परलोक में हमें वो सारे दृश्य दिखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ कर्तव्य को पूरा किया और कहाँ कहाँ अधूरा छोड़ के आ गए। तो हमारी अवस्था ही शायद हमें महसूस करा देती है कि यहाँ संसारिक जीवन में तो बहुत बड़ी मकान थे, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है तो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि जो शरीर था वो तो रह गया, उसको जला दिया गया, लेकिन जो उसके अंदर मुख्य था वो आज भी है। वो किस अवस्था में है, वो कर्तव्य बोध को पूरा जितना उसने किया, उसकी अवस्था वही है। तो इन नियमों को जब हम पढ़ते हैं, इन नियमों को जब जानते हैं, जो 12 मैंने सिर्फ माता पिता के लिए लिखे बताए, संतान के लिए 8 हैं, ऐसे ही हर एक में आप देखोगे अलग अलग है। बच्चे के प्रति जब बच्चे के हम नियम पढ़ते हैं, आदेश पढ़ते हैं, तो उसमें कृतज्ञता भाव मुख्य है उसका। तो उसे कृतज्ञ होना है अपने माता पिता के प्रति। तो क्या बच्चा उस विषय को समझ पा रहा है? आज की तारीख में अगर मैं देखूं अपने परिवार में अपने बच्चों को, ठीक है थैंक्सफुलनेस है, लेकिन वो छोटे छोटे सामानों की है, जैसे कुछ ला दिया उसको तो थैंक यू कर दिया उसने। लेकिन
जो भी कर्तव्य माता पिता ने अज्ञानता या ज्ञान में लिए हैं, लेकिन कम से कम पोषण तो दिया है। शारीरिक पोषण तो स्पष्ट दिखता है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है ये दिखता है। उसमें कुछ गलत आदत आ गई है उसके जीवन में, कुछ उसके स्वभाव में कुछ निम्न भाव आ गए हैं, तो उसका पोषण भी हालांकि माता पिता के माध्यम से ही आया है, लेकिन वो क्योंकि अज्ञानता में उसने परवरिश की है ना, तो ये चीजें आनी स्वाभाविक है, क्योंकि वातावरण का असर उसमें जाएगा। माता पिता वो वातावरण नहीं दे पाए, इस कारण से आज उसमें वो दिख रहा है, लेकिन दोष तो माता पिता का है। तो कृतज्ञता भाव दिख तो रहा है, थैंक्स तो दिख रहा है, लेकिन हम देखते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं अच्छा ये अंकल आपके लिए ये लेके आए, चलो अंकल को थैंक यू बोलो। हम बुलवा देते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ थैंक यू बोलना क्या कर्म कार्ड नहीं है? हमने बच्चे को वो महसूस कराया क्या कि अंकल आपके लिए क्यों लाए, अंकल आपके लिए क्यों लाए? ये सामान तो लाए, ये तो सामान दिख रहा है, लेकिन वो लाए क्यों? क्योंकि अंकल का आपके प्रति स्नेह का भाव था। ये स्नेह क्या होता है? स्नेह क्या होता है? स्नेह ये है कि वो आपकी खुशी में अपनी खुशी को देख पा रहे हैं। कोई भी जब हमारे लिए का प्रयास करता है, कोई हमारे लिए चीज लाता है, कोई गिफ्ट लाता है या हमें विश करता है, तो उसका हमारे प्रति स्नेह है। और स्नेह का मतलब है कि मेरी खुशी में उसकी खुशी समाहित है। अगर बच्चे को इस आधार पे समझाया जाए कि आपकी खुशी में उनकी खुशी है, जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो उनको भी दुख होता है, इसलिए आप उनको थैंक यू बोलो, कि जैसे ही आप उनको धन्यवाद करोगे तो उनको खुशी होगी, और उनकी खुशी में आपकी खुशी जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्नेह दोनों तरफ से होना चाहिए। तब बच्चा जब उस थैंक यू को बोलेगा तो उसमें स्नेह का भाव भी उत्पन्न होगा, और इस बात को वो समझ पे पाएगा कि मनुष्य जगत कह लें या परिवार के सदस्य कह लें, स्नेह देने का मतलब है कि सामने वाले की खुशी में मेरी खुशी समाहित है। उसमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, कोई निम्न भाव का प्रवेश नहीं है, उसमें दोनों जन एक दूसरे को उच्च भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जब ये 12 नियम, ये 8 नियम आदेश हम पढ़ते हैं और उसके एक एक विषय की गहराई में जाते हैं कि सम्मान क्या है, संबंध बोध क्या है, उसको जब डेप्थ में हम विचार करते हैं तो समझ में आता है कि इस कर्तव्य बोध की, जो तीसरा प्रश्न था कि कैसे आएगा, विकसित कैसे होगा, उस एक एक भाव की गहराई में जाकर जब हम उसमें जीते हैं, जीने का अभ्यास करते हैं, तो उसकी जो खुशबू हमें जीवन में आती है, वो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और 16 संबंधों की आप लिस्ट बनाए उसमें, इस अध्यायों के आधार पे मैं तो चाहूंगा कि इस पे दोबारा से पठन होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए रोज, कि कौन से संबंध में कौन सा भाव, उसकी गहराई क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसमें और कौन कौन सी संभावना है जिसकी खुशबू हमारे वातावरण में फैले। और जितना उसको हम पहचानेंगे उतना हम प्राथमिकता तय कर पाएंगे कि कौन से संबंध हमारे बिल्कुल नियर बाई चल रहे हैं, बिल्कुल पास में, और उससे काम शुरू करते हुए उनका पोषित करते हुए खुद भी पोषित होना है, उनको भी पोषित करना है उस कर्तव्य बोध से। और उसकी जवाबदारी हमें महसूस करनी है कि ये मेरी जवाबदारी है कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक किरदार के कर्तव्यों को जान सकूं, प्रत्येक किरदार के, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं। मैं मनुष्य में भी जीते हुए कम से कम 10 से 15 किरदार निभा रहा हूं वर्तमान में। उस प्रत्येक किरदार का क्या क्या कर्तव्य है उसको जान पाऊं, और उसको प्राथमिकता दे सकूं कि हाँ ये पहले, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि लगभग कुछ समय के अभ्यास के बाद वो जीवन में उतरने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं, क्योंकि अभी ये 3 दिन से चिंतन चल रहा था, तो बहुत गहराई से बात पकड़ में आ रही है कि इस पे काम किया जा सकता है, और वो उच्चतम अवस्था आएगी, और जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वो उच्चतम अवस्था दी भी जाएगी। और अगले 4 साल में जो भी बच्चे हमसे स्कूलों में समझ रहे हैं उच्च जीवन कैसे जिए, माई बेटर लाइफ की कॉपी बना रहे हैं, उसमें उस बोध को एक विषय के रूप में दिया जाएगा, और बच्चा 4 साल में उसको जीने के काबिल होगा। आने वाले वक्त में वही वातावरण क्रिएट करेगा।
तो इस विषयों में हमें निरंतर चिंतन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है, अपने को जांचने की जरूरत है और उस पर चलने की जरूरत है। और प्रत्येक संबंध इस गहराई से जिया जाए, उसमें हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसके चिंतन के लिए, पठन के लिए। तो मैं यही पूर्ण करता हूँ। इसमें अब कुछ प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए, या चीज क्या चीज पकड़ में आई, या कहाँ मैं जो बता रहा हूँ उसमें कहाँ कुछ चीजें चेंज करनी है, वो हम बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, तो कोई भाव प्रकट हो या कुछ विचार आ रहा हो तो जरूर शेयर करें। शुभ हो। जी शुभ है। मैं इस विषय में एक दो कहना चाहती हूँ कि कर्तव्य शब्द जो है उसमें ही है व्याख्या। अगर उसका विश्लेषण करें, कर्तव्य शब्द में है करने योग्य। कर्तव्य का उसे कहते हैं जो करने योग्य हो, उसे कर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य कर्म मतलब जो करने योग्य है वो हमें करना है। तो जिम्मेवारी उसको विश्लेषण करके अगर हम समझें कि भगवान ने जैसे विविध संबंधों में कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म बताए कि कौन से काम नहीं करने और कौन से करने हैं, तो उनको जितना हम गंभीरता से लेंगे उतना ही हम अपनी जिम्मेवारी समझेंगे कि ये करने योग्य है। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ये करना ठीक है, तुम्हें यही करना है, उसी भाव में हम भी ये समझें कि ये कर्तव्य कर्म जो है इनको हम सीरियसली पूरा करें। मुझे ये जी भाव मन में आया। धन्यवाद। जी शुभ हो। जी जी, बढ़िया। और किसी के कोई भाव निकल रहे हो या बात पकड़ में आई हो? याद रखें, कर्तव्य बोध सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें अधिक सफल और उच्च और संतुष्ट बनाती है। तो इन बातों को हम, अगर जिज्ञासा हमारे अंदर जाग रही है, तो देवशास्त्र खंड 4 में सब नियमों को हम विस्तार से, मतलब एक दिन में पढ़ के खत्म करने वाला विषय नहीं है ये। कि कम से कम 1 से 1.5 महीना इस पे हम चिंतन और इस बात को समझें, और कहाँ अभी तक अधूरा रह गया उसको पकड़ें, और आज वर्तमान में कौन कौन से चीज़ों को हम पूरा कर सकते हैं उसके प्रयास में आगे बढ़ें। तो मेरे को लगता है ये प्रयास हमारे लिए जरूरी है। जी। और कोई अगर फीलिंग आ रही है ना, तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी आप आगे देख सकते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत सुंदर उद्बोधन। दौलत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। धन्यवाद। कई बार गलती से भी हो जाता है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। श्रीमान जी का संबोधन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जीवनदायक ये संदेश है। इस चिंतन सत्र में मुझे तुझको जो बात समझ आई है छोटी सी, कि नेचर ने हमें जो जीवन दिया है, ये सबसे बड़ा अमूल्य उपहार है। जिस नेचर ने हमें विकास करने, उच्च परिवर्तन के अंतर्गत जीवन दिया है, और आयु पर्यंत हम रक्षा पाते हैं, पालन पोषण पाते हैं, कितने सुख लाभ करते हैं, उस नेचर ने हमारे लिए कुछ कर्तव्य कर्म, कुछ वर्जित कर्म भी रखे हैं। और पुण्य महादेव आत्मा ने बड़ी कृपा की है। उन्होंने नेचर के कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म को समझा, और इतना सुंदर देव शास्त्र चौथा ग्रंथ जो है, इतना सुंदर ग्रंथ लिख दिया कि कर्तव्य कर्म जो है इनके माध्यम से
हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारा विकास होता है और दूसरों के साथ हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। ये हमारे लिए अनिवार्य है और हम जितना खुशी खुशी अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करेंगे उतना हमें उच्च सुख भी मिलेगा, उतनी हमारे अंदर क्षमता भी बढ़ेगी, योग्यता भी बढ़ेगी और उनके साथ हमारा संबंध भी अच्छा बनेगा। हम आयु उपरांत इस विश्व में जब तक जीवित रहते हैं कितना सुख पाते हैं, कितनी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। ये जो कर्तव्य कर्म करने वाले हैं या जिनके अंदर कुछ अच्छा काम करने का जुनून है, अधिकतर उन लोगों का योगदान है, चारों जगतों के अस्तित्वों का योगदान है। तो उनके बदले में हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम वो छोरे ना बने। हम अपनी से कर्तव्य कर्म को अपने पूरे करके कुछ ना कुछ हम हित परिशोध भी करते हैं और कुछ ना कुछ हम औरों के लिए औरों के लिए हितकर भी बनते हैं और हमारा अपना जीवन मार्ग भी प्रशस्त होता है। यदि हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य कर्म पूरे नहीं करेंगे या रोक पीट के करेंगे कर्तव्य कर्म पूरे, उसमें भी काम इतना सुंदर नहीं होता और दूसरों पे प्रभाव भी अच्छे नहीं पड़ते, अपना आर्थिक हानि भी होती है। तो एक बात तो मैं अपनी ओर से छोटा सा ये सुझाव देना चाहूंगा सारे धर्म साथियों को कि हर रोज एक भजन कई कई बार सुना कर, जैसे आज कर्तव्य कर्म का है ऐसे एक भजन रोज एक ही भजन सुने, उसमें हमारा चिंतन और चलेगा हमें और उस भजन के अंदर जो अमृत भरा हुआ है, जो छुपा हुआ है अमृत, वो धीरे धीरे हमें समझ आएगा और हमारा साधन सरलता से हमें ये ज्ञान, सरलता से ही हमें ये ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा आकर्षण बढ़ेगा अच्छी बातों में और फिर कर्तव्य कर्मों के प्रति भी हमारा और आकर्षण बढ़ेगा, जिनको पूरा करके हम अपने आप को सौभाग्यवान बोध करेंगे और भगवान के लिए भी प्रसन्नता का कुछ न कुछ कारण बनेंगे। तो मुझे सब बहुत अच्छा लगा, लिखा हुआ तो मेरे पास बहुत कुछ है। तो समय क्योंकि इतना ही है, 6:28 हो गए, तो मैं ज्यादा कुछ ना करता हुआ, यदि कोई और धर्म साथी भाव प्रकाश करना चाहे तो उसका स्वागत है, नहीं तो फिर शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। कोई धर्म साथी कुछ बोलना चाहता है तो उसका स्वागत है। शुभ हो। ठीक है जी, शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। एक परम पूज्य सत्य श्री आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय शिल्पी हैं। सत्य आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और शिक्षक और मजबूत होने के लिए विश्व में जितने भी अधिकारी जन हैं उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां, उच्च प्रसन्नता प्रदान करने, हमारे जीवन मार्ग को, हमारे धर्म मार्ग जो निर्माण करके उस पर हम चल सके, उसके लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान आपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, उन पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम, आप पर जितना बड़ी हाथ जाए उतना कम। सतगुरु आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, महान से शुभ, आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्थितियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धालुओं का, आपके अन्य, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों, उन सबके सांसारिक स्मृतियों का,
उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबके शुभ का, सबके हित का मार्ग खुल सके, सबका शुभ। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाम का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे सब वंशजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग प्रशस्त। ये सब विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा आत्मान उन सब तक आपके अद्वितीय धर्म पर शरीर से सीधे पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे संस्कृतियों की गंगा में डूब सके, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान में छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा अद्वितीय जीवन विज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने, आपकी अद्वितीय महिमा को सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य। हे भगवान, हे सत्य, काश नेचर में कोई ऐसी विधि हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा की अधिकारी बन सके, सबके भले का मार्ग हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित, सबका। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित, सबका, सबका हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे शुभ परिवार की ये मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एक आए प्रेम। प्यारे साथियों, हमारे पास इतना दान है जो हम कर दिया है, हम उसको अधिक से अधिक गहराई से समझ सके और मन वचन कर्म से उसको जीकर अपने जीवन को सार्थक कर सके, सच्चा आत्म ज्ञान सके, औरों के लिए अधिक से अधिक बन सके। हम सब में उच्च मेलाए, उच्च एकताए, उच्च प्रेमाए, सबका शुभ, सबका हित, सबका मूल, सबका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शिविर में आने के लिए, स्टार्टअप सेक्टर में आने के लिए। प्यारे साथियों, शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और फिर रात को 8:40 से 9:30, कल प्रातः काल 5 से 6:30। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ, बहुत बहुत